आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पद छोड़ने की घोषणा करने के लिए तैयार दिख रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की मांग दबी जुबान तेज हो गई है। इसको लेकर कई नेताओं ने आलाकमान को चिट्ठी भी लिखी। पत्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में कपिल सिब्बल, गुलाब नबी आजाद, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, मनीष तिवारी और पीजे कुरियन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचाया गया। सूत्र के अनुसार सोनिया गांधी ने कुछ दिनों बाद पत्र हस्ताक्षर करने वालों में से एक नेता को जवाब भी दिया। 2 वरिष्ठ नेताओं के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को साथ मिलकर एक नया अध्यक्ष खोजना चाहिए, क्योंकि वह पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अब नहीं उठाना चाहती है। आपको बता दें कि मई 2019 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। भारत लगातार चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने के प्रयासों में लगा हुआ है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता से समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल 2 देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होने पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, वरना राजनयिक विकल्प अधूरा है। जनरल रावत ने एचटी को बताया कि एलएसी के साथ हुए बदलाव अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं पर निगरानी रखने, निगरानी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे अभियानों को रोकने का काम सौंपा जाता है। किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती है, फिर चाहे उसमें एलएसी के साथ यथास्थिति को बहाल करने के सभी प्रयासों का सफल न होना ही शामिल क्यों न हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्याचढ़े इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम खान के नेटवर्क में 7 लोग शामिल थे। वह ज्यादातर इन्हीं 7 नंबरों पर ही बात करता था। जांच टीम इन आरोपियों का पता करने में जुटी है। पुलिस जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि संदिग्ध आतंकी सीमा पार अकाउंट से चैट ऐप के माध्यम से जुड़ा हुआ था। दरअसल पुलिस को संदिग्ध आतंकी को हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने के साथ ही उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाना मुहैया कराने वालों की भी तलाश है। इसके अलावा उन लोगों पर भी पुलिस ने अपनी पैनी नजर गड़ा रखी है जो इसे आर्थिक मदद कर रहे थे। जांच एजेंसियों की माने तो ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने के लिए ही उसके मोबाइल की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड व लोकेशन को खंगाला जा रहा है। हालांकि मामले की जांच में जुटी स्पेशल सेल का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम खान के संपर्क में कौन-कौन से लोग किस किस कारण से थे। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 1450 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 1 महीने में दिल्ली में एक दिन में कोरोना केसों की यह सबसे बड़ी छलांग है। इसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है कि राजधानी में फिर से संक्रमण बढ़ सकता है। बता दें कि पिछले 1 महीने में दिल्ली में कोरोना के मामलों में जिस तरह से कमी देखने को मिली, यह देश में कोविड-19 पर कंट्रोल करने वाला प्रमुख केंद्र बन गया। दिल्ली में पिछले 1 महीने में एक तरह से कोरोना के बहुत कम मामले देखने को मिले, मगर अचानक कोरोना के इस आंकड़े के बढ़ने से डॉक्टर से लेकर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स तक चिंतित है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और अनलॉक में ज्यादा ढील भी इसकी वजह हो सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दिल्ली ने टेस्टिंग, निगरानी, नियंत्रण उपाय, संपर्क टेस्टिंग और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मामले में काफी अच्छा काम किया है, जिससे कोरोना के कुल संख्या में गिरावट आई है। मगर लोगों की सतर्कता की कमी ने कोरोना के मामलों में और गिरावट को रोक दिया। पिछले सप्ताह में हर दिन औसतन 1259 नए मामले सामने आए हैं। 22 जुलाई के बाद कोविड-19 की यह उच्चतम संख्या है, जब उस वक्त कोरोना के 1333 औसत मामले सामने आ रहे थे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से गंभीर रूप से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 23,421 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 36 लाख को पार कर 36,05,783 हो गई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 494 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,14,744 हो गई है। इससे एक दिन पहले ब्राजील में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 50,032 नए मामले सामने आए थे और कोविड-19 के कारण 892 लोगों की मौत हुई थी, जबकि शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 30,355 नए मामले सामने आए थे और कोविड-19 के कारण 1,054 लोगों की मौत हुई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो लगातार कोरोना वायरस को एक सामान्य फ्लू बताते आए हैं, जिसके कारण उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बोल्सोनारो स्वयं भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।